नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम आदेश है। मैम मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया बताइए, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। अब मैम शर्म सी की तो बात है, हर बात देखिए, को आप डॉक्टर को अपना दोस्त मान करके हर एक बात शेयर कर सकते हैं। मैम ऐसी बात ही कुछ है कि बताने में भी थोड़ा सा वो होता बताइए है। बताइए। देखिए, बिल्कुल आप डॉक्टर को अपना एक अच्छा दोस्त मानिए, और जैसे दोस्त से कोई बात शेयर करते हैं वैसे आप हमसे बता सकते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली बात ये है कि मैं कुछ दिनों से इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। मैं, मेरी बीवी, घर में काफ़ी लोग, सब लोग हम दोनों को देख के वो लोग परेशान हो जाते हैं। दरअसल परेशानी ये है हम लोगों की कि 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जी। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब से हम लोग परेशान चल रहे हैं अपने ज़िंदगी को लेके। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग 3 साल से शादी हुई और आप लोग परेशान हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि देखिए, मेरा काम धाम अच्छा चलता है, मेरा कारोबार अच्छा चलता है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी। बस कमी है तो एक मियाँ बीवी प्यार की। जो प्यार वो चाहती है शायद मैं अपने हिसाब से उसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से शायद वो प्यार नहीं पा पाती है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि जब वो इस प्यार को नहीं पा पाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज कि अच्छा किया आपने ये बातें शेयर करके हमसे। अगर आपके वाइफ, आप पूरी तरह से उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, कितना टाइम देते हैं अपनी वाइफ को। जी, हफ्ते में क्या 10 दिन पे देता हूँगा, 1-2 दिन देता हूँ। 1-2 दिन। जी। देखिए, एक औरत को संतुष्ट करने के लिए पहली चीज कि आप दोनों की मैरिड लाइफ है, जी। ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो औरत की इच्छा जो होती है जी। जेंट्स के अकॉर्डिंग डबल होती है, ठीक है। ऐसा क्यों मैम? ये नेचुरल है, ऊपर वाले ने ऐसा कुछ बनाया ही है कि जेंट्स के अकॉर्डिंग सेक्स की इच्छा औरत में ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप किस तरह से आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से उसको प्यार देते हैं, ऐसी क्या और कहाँ पे कमी रह जाती है कि आप उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। मैम क्या बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान सा भी चल रहा हूँ, भाग दौड़ भरी रहती है मेरी ज़िंदगी में। काम धाम भी देखता हूँ, ऊपर से जब घर आता हूँ 7-8 दिन पे घर आता हूँ। घर आता हूँ तो उसके बाद में फिर बीवी तो पहले मेरी जब आता हूँ कुछ समय तो अच्छे से रहती है। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि मुझसे वो चिढ़ने लगती है। एक रात जब उसके साथ गुजारता हूँ तो मुझसे चिढ़ने टाइप की लगती है। अच्छा। तो फिर मैं हल्का फुल्का इमेजिन करता हूँ कि हो सकता है कहीं पे मेरे प्यार में कमी रह जाती हो, इसलिए वो मुझसे ऐसा बिहेव करती है। बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि औरत को अगर देखा जाए तो सेक्स जो होती है ना, वो खुल के उसको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि बिस्तर पे जाने से पहले, संभोग करने से पहले आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से इन्वॉल्व करें, एक दूसरे में प्यार करें, ठीक है। ताकि जब आप बिस्तर पे जाए तो वो आपसे पहले रेडी हो, जिसमें कि देखा जाता है एक हार्मोन्स जो होती है हमारी बॉडी की, उसको प्रॉपर जब हम नहीं इन्वॉल्व कर पाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं औरत को एक कमी रह जाती है। मैम क्या ये बता सकती हैं जी। कि औरत के साथ में प्यार बढ़ाने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर हम ये कहें कि औरत के साथ सेक्स करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप अपनी वाइफ को ऐसी कौन सी जगह पे टच कर रहे हैं जहाँ से वो एक्साइटेड हो रही है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बालों को सहलाएं, उसके नेक पे किस करें, उसके उस बॉडी को टच करें
जहाँ से वो एक्साइटेड होती है। इससे क्या होता है, जब आप ऐसा करने लगते हैं तो औरत अपने आप में एक्साइटेड होती है, और जब वो एक्साइटेड होती है तो फिर जब हम फोर प्ले के बाद जब हम बिस्तर पे जाते हैं संभोग करने के लिए, तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ से ये होने लगता है कि हाँ, अब औरत के सेक्स की जो नीड है वो कंप्लीट होगा। इस तरीके का अगर आप ट्राई करते हो तो आपको 1-2 दिन में ये एहसास होने लगता है कि हाँ, अब मैं उस प्यार को प्रॉपर कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ। क्योंकि एक औरत जो होती है उसकी अजीब सी नीड होती है। और मैं मेरी एक समस्या ये भी है कि जैसे मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसे फुल तरीके से प्यार दूं, जो प्यार वो चाहती है मैं उसे वैसा प्यार दूं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी शादी को लगभग 3 साल होने को आया है और अभी वो माँ नहीं बनना चाहती है। अब मैं भी सोचता हूँ कि अभी मतलब सोचता हूँ कि अगर ज़्यादा मैं उसके साथ में समय बिताऊंगा तो एब्सोल्युटली वो माँ बनेगी। तो वो चाहती है कि मुझे प्यार भी मिले पूरा और मैं माँ भी ना बनूं। जी बिल्कुल, देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है। इसके लिए आप दोनों आपस में जब संभोग करते हैं उस टाइम आप प्रिकॉशन यूज कर लीजिए। देखिए प्रिकॉशन में आप कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी कॉन्डोम आता है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं मन है कॉन्डोम यूज करने का तो फीमेल के लिए कॉन्डोम आता है, आप उसको अपनी वाइफ के वजह में रख दीजिए और आप जैसा सेक्स विदाउट कॉन्डोम करते हैं वैसे ही आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप एक तो प्रॉपर वे में सेक्स कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपकी वाइफ अगर माँ नहीं बनना चाहती तो वो उससे प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको आप अगर करते हैं तो ये आपके लिए सही है। वो अपनी जगह पे है कि वो अभी एंजॉय करना चाहती है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, प्रिकॉशन लीजिए। ठीक है, या ये भी होता है कि हाँ 6 महीने के लिए कॉर्पोटी लगवा लीजिए। उससे क्या होता है कि वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होगी, औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है। लेकिन हाँ 6 महीने से ज्यादा उसको रखने वाला नहीं होता है, बिकॉज उससे इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आप अगर यूज करने में प्रिकॉशन लेते हैं तो मच बेटर है आप लोगों के लिए, एंजॉय भी कर लेंगे आप और प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी वो। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों से परेशान चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरी बीवी मुझे अलग और मैं काम पे भी जा रहा था, मेरा काम पे भी ध्यान वगैरह नहीं लगता था। बिल्कुल। और मैं आपसे बता देता हूँ, बात खुल के बता देता हूँ। जो मेरी बीवी है पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, शादी से पहले मुझसे संतुष्ट रहती थी, अब नहीं रहती है। होता क्या है, जब आप अनमैरिड होते हैं, आप एक कपल होते हैं और एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देते हैं, इससे ये होता है कि जो टाइम उसको चाहिए होता है वो उसको मिलता है। एक सेक्स करने की जो हमारी नीड होती है वो हमें प्रॉपर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप शादी कर लेते हो फिर आपको फैमिली की टेंशन होती है, फैमिली के साथ आप बैठते हो, फैमिली में इन्वॉल्व रहते हो, तो उसको जो टाइम चाहिए होता है वो आप नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से धीरे 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 हल्का हल्का चिढ़ने लगती हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि जितना हो सके आप अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम जब बिताएंगे, उसको प्रॉपर वे में एक फिजिकल रिलेशन का एहसास जो होता है वो उसको एंजॉय करेंगे तो वो आपके लिए सही है। ठीक है मैम, आपसे थैंक यू।